तो फिर कैसे हो? इस वीडियो में आपको मैं 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे फिर वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, एमसीक्यूज ही क्यों ना हो, या फिर न्यूमेरिकली क्यों ना हो, ये आपको बता रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन जिसके बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर अपने प्लान वाली वीडियो में ये तो बता दिया कि वे क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक्सेस के भी आ रहे होंगे और डिफाइंस भी आ रही होंगी, पर करनी कौन सी वाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो बता दें। मैंने कहा ठीक है। और फिर जो आपने सर बताया था न्यूमेरिकल को लिखने का 5 स्टेप का फार्मूला, ठीक है न्यूमेरिकल तो हम उससे लिख लेंगे, पर ये तो बताए ना न्यूमेरिकल तैयार कौन से करने हैं और क्या हमें एग्जाम्पल भी करनी है और दूसरे जो होते हैं एक्सेस वाले वो भी करने हैं, वो कौन कौन से करने हैं ये बता दे। मैंने कहा ठीक है। और फिर और जो आपने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन कि आप ये 6 पेयर कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के, लेकिन वो करने कौन से वाले हैं जो कि रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ठीक है, आपको इस वीडियो में सारे कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा और उसमें बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं, यानी सारा कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। और फिर साथ ही साथ एमसीक्यू, सर आपने जो एमसीक्यूज दिए थे वो तो 1200 एमसीक्यूज थे, काफी ज्यादा थे, ठीक है हम वो कर लेंगे, पर ना आप हमें दे दें कुछ हो कम एमसीक्यूज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो कहते हैं हमें कौन से करने वाले हैं। लेकिन तो आपने एमसीक्यूज के नोट्स उस तरह के देने हैं जितना के पहले होते हैं, मतलब एमसीक्यूज में जो आंसर होते हैं वो तो हो ही हो, साथ एमसीक्यूज को सोल्व भी किया हो। मैंने कहा हाँ हाँ उस तरह के नोट्स तैयार किए हैं, एमसीक्यूज होगा, आंसर होगा और एमसीक्यूज सोल्व किए होंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है या कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसके बाद एमसीक्यूज कभी ना भूले। और ये बात याद रखना, मैंने बच्चों को दिए इंग्लिश के एमसीक्यूज और वहां सारे क्वेश्चन के आगे एमसीक्यूज थे, क्योंकि एमसीक्यूज ना सोल्व के भी हुए थे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी थे, और आपके फिजिक्स के एमसीक्यूज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब पहले आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहे आपके साल 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ माना कि वीडियो लेट हो गई है, लेकिन आप ये बात तो देखें ना, जब आप पर ट्रस्ट हो हजारों बच्चों का, वीडियो हजारों बच्चों ने देख रही हो, तो फिर आपको ना एक चीज क्वालिटी की बनानी पड़ती है, चीज ओरिजिनल बनानी पड़ती है, अरेंज करना पड़ता है, पेपर से निकालना पड़ता है, टाइम लगता है बनाने के लिए। तो फिर चीज आपको ज्यादा ही क्वालिटी की है, टाइम लग गया मानते हैं, लेकिन अब बात आती है यहाँ पे आपको पहले क्या मिलेगा। सबसे पहले हम ना शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो आप मुझसे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में ना कुछ रूल ले जाए 12 फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो बात जो बच्चे पूछेंगे क्या सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन कर लें, काफी रहेंगे, तो मेरे दोस्त ऐसा तो नहीं है। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2 यूज होते हैं। नंबर 1 ये होगा, किसी बच्चे ने ना कम टाइम में एंड पर तैयारी करके रिवाइज करके ना तैयारी करके अच्छे नंबर लेने हो, वो इसको यूज कर सकते हैं हम। और नंबर 2 पे ये हो सकता है कि ना जिस बच्चे ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, अपनी फुल बुक तैयारी मुकम्मल कर ली है, फुल बुक का मतलब ये नहीं है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आपके लास्ट तक मुकम्मल पे तैयार करना, बल्कि यहाँ पर आपने करना क्या, जो मैंने प्लान वाली वीडियो में आपको बताया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर करने हैं, उसको प्लान करके करना है, आपके 80 नंबर की तैयारी हो जाएगी। आपने वो तैयारी कर ली है, वो बच्चे जिन्होंने फुल बुक तैयारी कर ली है, फिर उसके बाद होता है रिवीजन करने के लिए, यानी होते हैं बड़ा क्वेश्चन एंड टाइम पर कम टाइम में रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बाद में सीधा उठ के पेपर में आ रहे होते हैं। यानी ये है सबके लिए इंपॉर्टेंट है सबने ने रिवाइज करना है, बाकी क्वेश्चन आते हो ना आते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपको कल के पेपर के लिए लास्ट में होना चाहिए, अगर एग्जाम हॉल में बैठ कर पेपर अपना लिखना है। अब यहाँ पे आपके आगे शॉर्ट क्वेश्चन आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात करता जाऊँ, आपके क्वेश्चन ना यही आ रहे होंगे। वो क्वेश्चन पता क्या है, वो रूल क्या है, वो रूल है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का रूल। मतलब पता क्या होगा, क्वेश्चन यही होंगे लेकिन वो उसके स्टेटमेंट चेंज कर देगा। ये आपने अपने इंग्लिश पेपर में देखा ही होगा, क्वेश्चन सेम थे, आंसर जो आपको याद थे वही लिखने थे, बस उसके स्टेटमेंट को ना घुमा के पूछा। मैं आपको कहता हूँ मिसाल के तौर पर चैप्टर 12 आपका आता है, वहां में क्वेश्चन आपका आता है एक्सेस का, वो क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कैपेसिटर की ना कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, बताओ कैसे फाइंड करोगे। हम कहते हैं गोल्ड लिप ना एरोसोरम गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप है, हम उससे फाइंड करेंगे। अगर तो उसकी प्लेट की डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव है, या भी क्वेश्चन एक्सेस का, लेकिन वो क्वेश्चन यही पूछा होता है और इस साल भी किसी न किसी बोर्ड में आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या कहेगा कि कौन सी प्लेट नेगेटिव है। ये के बाद में नहीं क्वेश्चन उल्टा हो गया, एक्सेस में क्वेश्चन है नहीं ना, लेकिन इसका आंसर सेम है। आंसर क्या होगा, वहां पर क्या था, जो जो प्लेट की डाइवर्जेंस बढ़ने से पॉजिटिव हो गया था, अगर प्लेट की डाइवर्जेंस डिक्रीज करेगी कम होगी वो नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन सेम था, आंसर सेम था, बस आपने एक दो चेंज करना था, लेकिन उसने क्वेश्चन वही पूछना है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन यही आ रहे होंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने का रूल क्या है मैं आपको बताऊं ना, कि सिर्फ फिजिक्स में नहीं बाकी बुक में रूल चलेगा। यह रूल तो सोने के पानी से लिखने का रूल है। वो क्या होगा, सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ लिया,
अब वहां देखें वो बात पूछ क्या रहा है, फिर आप याद करें मैंने से कोई बात याद की हो, लिखी हो, पढ़ी, सुनी, देखी, कुछ भी क्यों ना की हो, क्या मुझे आती है। अगर वो बात उस टाइम आपको याद आ जाए उसका आंसर क्या था, आपने आंसर वही लिख देना, आपका वही आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा उसका। लेकिन अगर याद आता है ना, छोड़ देना उसको, क्वेश्चन को नहीं, उसकी जगह और उसका टाइम दोनों छोड़ना है। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स में कर रहा हूँ, तो मैं ना उसकी जगह छोड़ूंगा कितने, मैं उसकी जो पेपर छोड़ूंगा कितनी छोड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा उसके तकरीबन 7 से 9 लाइन छोड़ दूंगा। मुझे पता है मेरा शॉर्ट उस पर ना इतनी लेंथ में पूरा हो जाएगा। और टाइम छोड़ने 3 से 5 मिनट छोड़ दूंगा मैं, और मैं चल दूंगा आगे क्वेश्चन करने के लिए। ये तरीका होता है। फिर पता है क्या होगा, जब मैं मुकम्मल पर करने के बाद दोबारा वापस आऊंगा ना, वो क्वेश्चन मुझे याद आ जाएगा। ये क्या हुआ, आपने ना उस चीज को रिकॉल किया, वो जो सबके ना बैक में मौजूद थी तब वो आई नहीं, लेकिन जब दोबारा पर आप मुकम्मल करके आए आपको डिवाइस आ गई। ऐसा सब कितना होता है। जिस बच्चे के फिजिक्स में फुल नंबर भी आते हैं ना, जिसे कल भी फुल नंबर आ रहे होंगे, उसका भी यही होना है, उसको 500 क्वेश्चन नहीं याद आएंगे, उसको लोग नहीं याद आएंगे, लेकिन वो वहां पर परेशान नहीं होगा। वो ये रूल जानते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को अभी छोड़ दो और उसकी जगह और टाइम छोड़नी है, बाकी यहाँ पे मुकम्मल करो। जो क्वेश्चन भूल गया कोई मसले बात नहीं, जगह छोड़ दो और टाइम छोड़ दो, आ गया। आप दोबारा पे जाओगे वो आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा, ये एक रूल है। अगर फिर भी याद ना है ना, फिर हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे जो हर बच्चा यूज करता है। वो क्या, जो जब फुल नंबर लेते हैं वो रूल क्या है, आपने देखना है ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। अच्छा यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर का आ गया, इसके पास टॉपिक कौन सा था, ये था। अब आपने वही बात को ना एक पैराग्राफ में आके लिख देना है, उसमें मेन वर्ड को बोल्ड कर देना, जो अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लेना है। आपका क्वेश्चन अभी बन गया, जो अगर चेक कर वो देखेगा क्वेश्चन बच्चे के सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन उसने देखा पैराग्राफ में लिखो बाकी सही थे, इसको ना वो अंदर जाएगा नहीं, मेन वर्ड देखेगा कि हाँ उसने वर्ड को ऐड किया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब का आंसर सही है, टिक करके आगे चल जाएगा। ये एक रूल है, इस्तेमाल हो जाता है। जिस बच्चे ने फुल नंबर लिए ना उसे पता होता है। जैसे मैंने भी इन रूल को फॉलो किया था, और जो मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी फॉलो करते हैं इन रूल्स को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास इसके लिए रूल्स हैं, इन्हें अपने फॉलो करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्या था, नंबर 1 था, जो आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे वो यही होंगे, स्टेटमेंट चेंज कर देगा और आपने उसको कर लेना, उसके जगह छोड़ देनी, टाइम छोड़ देना, वापस आएंगे तो आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा लिखने के लिए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 यहाँ पर ये फॉलो हुआ था, जो क्वेश्चन भूल भी गया कोई मसला नहीं, इसको बना कर लिख देना है। अपने 22 क्वेश्चन मुकम्मल करने, अगर टाइम बच भी गया ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बना कर लिख दो, कोई खास मसले की बात नहीं है। और साथ ही साथ ना ये पता क्या फायदा होगा इन मॉडल क्वेश्चन का, आप जब कल जाएंगे आप देखेंगे आप कितने क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे होंगे, और कहीं पेपर में 22 ही आएंगे दूरी नहीं, आपके पेपर में आए, एक बोर्ड में दूसरे में ना आए, एक ग्रुप में आए दूसरे में ना आए। तभी मैं कहता हूँ हमेशा फुल बुक तैयार करनी चाहिए, अगर एम फुल नंबर लेना है। क्या बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना सीधा उठ के आ रहे होते हैं। आप इस क्वेश्चन को टाइम पर लिख लेंगे बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। फिर जो क्वेश्चन बना के लिखने हैं, जो हर बच्चे ने लिखने होते हैं, वो छोटे बना के लिख के आता है, आपको उनको बनाने के लिए एक टाइम मिल जाएगा। ये फायदा होगा इन क्वेश्चन को तैयार करने का। ये आपके आके शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर ना आपको मैं एक रूल बता दूं, एक और रूल, वो क्या है, मैंने माना बात मैंने आपको की थी कि आपने कर लेना क्वेश्चन एक्सरसाइज के, पर आपने ये बात गौर करें, जो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के वो आप आंसर भी लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, वो टाइम अच्छा खासा ले आता है, लेंथी होता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएंगे ये डिफाइन वगैरह है, क्या करना है, एक 2 लाइन डिफाइन लिखनी है, एक आपने एग्जाम्पल दें, 2 नंबर पूरे हो गए। तभी आपने ना, अगर आपको आता हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिफाइन आती है और आपको पक्की आती है, आपने छोड़ देना इससे तो क्वेश्चन उसको देना है, क्योंकि टाइम कम लगेगा लेकिन नंबर पूरे मिल रहे होंगे। ये रूल भी आपने अपनी 12वीं फिजिक्स पेपर में यूज करना है। अब हम जाते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन है ना एक्सेस के, उनको मैंने नंबरिंग दे दी है, आप अपना बुक से देख लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है डिफाइन वगैरह जो एक्स्ट्रा करने वाली है, वो सारी मैंने ना यहाँ पर लिख दी हुई है इकट्ठे करके, जो पेपर में बार बार आ रही होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कलर चेंज कर लूँ, जो हरे वाला कलर है, आपको दिखाता हूँ करने वाली कौन सी है। जो हमारे पास आए क्वेश्चन एक्सेस के 12.1, 2, 3, 5, 7 और 9 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन एक्सेस किए 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन आ गए। मतलब क्या बनना, मतलब ये बनना आपको फुल बुक एक्सेस आती है नहीं आती वो मामला अलग है, तैयार करना चाहिए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन लाजमन चाहिए, क्योंकि ना क्वेश्चन हो ही रिपीट होते हैं। होते जो केसेस में पेपर में मैंने देखा है रिपीट हो रखते हैं, तो आपको पेपर जो क्वेश्चन है पूरा आपको ठाक कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आएंगे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन से आगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो जो आपकी बुक में नंबरिंग दी हुई है, ये आपकी डिफाइन है, इंपॉर्टेंट डिफाइन है। और कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने लाइन लगा कंपेयर करना होता है, इनका फॉर्मूला लिखना है, इनकी एग्जांपल लिखनी है कि ये
किस में पाई जाती हैं, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, वही जिसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिक होते हैं, इसमें दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। उससे क्या होगा, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर चीज होती है। उसके बाद डिफाइन डायरेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपेसिटेंस, बिल्कुल जैसे हमें पता है कोलम लॉ का डायरेक्ट कांस्टेंट आता है, कोलम लॉ का आता है डायरेक्ट कांस्टेंट, कोलम लॉ का आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बिल्कुल ऐसे एक कांस्टेंट है, डिफाइन होगी, उसका फार्मूला होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ये क्वेश्चन ये आगे, ये सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो चैप्टर हमारे पास है 12 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो अंदर से आ रहे होंगे। और ये सा क्वेश्चन आ गया, शो दैट ओहम इज इक्वल टू फैराड इज इक्वल टू सेम, शो दैट ओहम टाइम फैराड इज इक्वल टू सेकंड, ये क्वेश्चन मेरा होता है। और व्हाट इज ईईजी और ईआरजी, ये ना एक साइड टेबल में क्वेश्चन है, और तो सारे क्वेश्चन भी वो क्या, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी जो दिमाग की होती है और इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी जो आंखों की होती है, ये ना इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। डिफाइन ही है, सिंपल सी है, अब इनकी डिफाइन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, दोनों में पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका चैप्टर 12 था, जो क्वेश्चन थे, अब ये क्या 12 गया 14 आ गया, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने आपको बात की थी, यहाँ पर जो पे क्वेश्चन है वहाँ चैप्टर है, उनको अरेंज किया है पेयरिंग के मुताबिक। अगर क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है हमारे पास 12 से बन रहा है 12 के लिखे, 14 से बन रहा है 14 के लिखे, और 21 से बन रहा है 21 के लिखे, जो क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर ना उस सब अरेंज किया हुआ पेयरिंग है, मुकम्मल चैप्टर के क्वेश्चन है, लेकिन अरेंज उस से किया है पेयरिंग के मुताबिक किया है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा चैप्टर 14, उसके क्वेश्चन थे यूज क्या देंगे, हमारे पास एक्सरसाइज में देंगे 14.6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 जे क्वेश्चन आपको लाजमी रिवाइज होने चाहिए। उसके बाद आते हैं यूज ऑफ सीआरओ, ये तो लॉन्ग भी आता है, और लॉन्ग में इसके वजह पे लिखे होते हैं, वो आ गया। और व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, वही द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसका लॉरेंट्ज फोर्स आपने उसकी डिफाइन लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है जो उसके होता है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। 2 नंबर का ये है, ये देखिए अपने 3 लाइनें लिखनी है, दोनों मिल जाएंगे। एक तो आप करेंगे क्वेश्चन एक्सेस का, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो ये मैं कहता हूँ ये लिखना ना फायदे में होता है, तैयार करना है इनको। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 14 के, जो आपने एक्स्ट्रा भी करने हैं और अंदर से भी करने हैं, टाइम कम लगेगा। अब मैंने आपको निकाल दिया, मैंने आपको ये नहीं कहा चैप्टर को पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक करो, बस मैंने आपको कह दिया ये 10 क्वेश्चन है, छोटे 2 क्वेश्चन 10 से आप रिवाइज कर लें, और एक्सेस जो क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लें। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने लाजमी रिवाइज कर लेना। फिर जब हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 21 आ गया। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिए क्वेश्चन एक्सरसाइज के, एक्स्ट्रा क्यों दिए, क्योंकि मेरे दोस्त जब का चैप्टर 19 भी आ गया, 20 भी आ गया, 21 भी आ गया, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के वही उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिए हैं। मैं जो डिफाइन बन रही थी ना चैप्टर के अंदर से, वो ना वही दे दी है, उसके ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते नहीं है, वहीं से रिपीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो आपने ये मुकम्मल कर लेना है, सिर्फ इसके लिए ये रिवाइज कर लेना है, बाकी तो अपन चाहे जो मर्जी की हो वो मामला अलग है, पर आपको ये क्वेश्चन लाजमी कल के पेपर के लिए रिवाइज होने चाहिए। यहाँ से आके ना इंशाल्लाह पेपर में 8 क्वेश्चन मुकम्मल हो ही जाएंगे, पर रिवाइज करने के बाद। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो आपने 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, वो हमारे पास चैप्टर 13 से आ रहा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। उसके क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज कौन कौन से है, 31, 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन होंगे। और ये में क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज कौन से पाते हैं, व्हाई सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन कंडक्टर्स, ये आगे। और अ वायर ऑफ resistivity is attached is to helix of its length, half of its length हेलिक का दिखा गया, हाफ आता है यहाँ पर क्वेश्चन। ये अगर क्वेश्चन आते हैं एक्सेस के, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो वो क्वेश्चन है आपने लाजमी रिवाइज करना है। और गिव टू समवन हैविंग एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यहाँ ये बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 16 आएगा, उसके क्वेश्चन जो एक्सेस करने वाले हैं वो ये होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये वाले आते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ वो बात आ रही है। उसके बाद देखा था डिफाइन सारी आ रही होती हैं, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। मैंने आपको पास्ट पेपर दिखाया था ना, और यहाँ पर वही पास्ट पेपर क्वेश्चन है कि बार बार एक्स्ट्रा डिफाइन आ रही होती हैं, जो तैयार करना भी आसान होती हैं, लिखना भी आसान होती हैं, टाइम भी कम लेती हैं, नंबर फुल रहती हैं, इनका फायदा होता है। और पता मसला इनका क्या होता है, मसला में इनके क्या होता है कि तादाद में ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैंने आपको निकाल दी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, आप ये लाजमी तरीका ही रहना। अब उसके बाद हमारे पास चैप्टर 70 आ जाएगा, वो 71 होगा, 2 होगा, 5, 7, 9 और 10, 11 आ जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज के चैप्टर 17 के जाएंगे, और उसका नाम है स्टोरेज वाला। और उसके देंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो ये करने वाले, एन टाइप पी टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, प्योर सिलिकॉन वाला आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा, और इस तरह क्वेश्चन जो करने वाले 8 क्वेश्चन है, आपने इन्हें लाजमी रिवाइज करने हैं। और उसके बाद हमारे पास आएगा चैप्टर 18 आ जाएगा, उससे क्वेश्चन कौन से करने हैं, एक्सेस के क्वेश्चन ये ले आ जाएंगे, 18.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 10 आ जाएगा।
और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो ये करने वाले आ जाएंगे हमारे पास। और व्हाट डू यू मीन बाय एलईडी एंड इज स्टैंड फॉर, इनका स्टैंड करता है किस तरह, जैसे एलईडी आ गया लाइट एमिटिंग डायोड आ गया, इसमें लेजर के बारे में आ जाएगा, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रिपीट हो रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 15 आ गया, उससे क्वेश्चन आ गए कौन कौन से आ गए, दोनों आ गए, एक्सेस के भी आ गए एक्स्ट्रा भी आ गए, जो करने वाले अब ये देख लें। 9 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक्सेस भी आ जाएंगे और एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे यहाँ पर जाके। और एडवांटेजेस ऑफ नेस्टर ये क्वेश्चन आ गया। और चैप्टर नंबर 20 हमारे पास आ गया, उसके में वो क्या होता है था, स्टेप कर लेंगे ना क्वेश्चन एक्सरसाइज के, वही होते हैं रिपीट, जो अंदर से होते हैं वही चीज आती है इसमें। या कितने क्वेश्चन चाहे वो हो एक्सेस की हो या फिर एक्स्ट्रा डिफाइन वगैरह जो होती हैं वो क्वेश्चन थे, आपको ये लास्ट में तो रिवाइज होना चाहिए। उसके बाद हमें पता है हमारे पास मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों यहाँ मिल रहे होंगे आपको। चैप्टर हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, उसमें जो लॉन्ग करने वाले खुशी हैं। अच्छा यहाँ पर ना मैंने कंप्लीट लॉन्ग लिखे हैं, मतलब आपको ये लॉन्ग तो ना आने ही चाहिए भाई। कुछ लॉन्ग होते हैं वो मैं आपको एक बोलता हूँ, पता होता है क्या होता है, वो किसी न किसी बोर्ड में ना एक पार्ट में लॉन्ग में डाल देता है प्रॉब्लम। वो क्या पता क्या करेगा, लॉन्ग दे देगा, अनसीन दे देगा, जो पहले कभी आया ही नहीं था। मतलब जो होगा लॉन्ग पहले कभी आए तो वो दे देगा, किसी पार्ट में कर रहा होगा, क्या पता जो आपने 3 पे की हैं उनमें किसी पार्ट में इसने का चाहिए। मैं आपको देता हूँ मिसाल, वो क्या करेगा, मैं आपको देता हूँ मिसाल, वो करना उसने किया है। जैसे ना हमारे पास चैप्टर हमारे पास 16 आता है, उसके लॉन्ग 4-5 करने वाले गिनती की, पर उसने एक पेपर में लॉन्ग दिया था जो उसका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेस क्या है, क्या आप लिखें व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड एम और एफएम, यानी एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब उसके बाद आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पर लॉन्ग भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं जो कि आपको लास्ट में चाहिए, और यहाँ पर ना कंप्लीट ऐड किए गए हैं जिसमें इंपोर्टेंट अलग से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, लॉन्ग क्वेश्चन में ना वो कहीं ना डाल देता है प्रॉब्लम। क्या डालेगा प्रॉब्लम, और किसी न किसी बोर्ड में ना ये कर रहा होगा, जो आपने लॉन्ग के 3 पेयर करने हैं ना, उन 3 में से क्या पता उस पेयर में हो या दूसरा पेयर हो, वो लॉन्ग के ना एक पार्ट को दे देगा अनसीन, वो क्वेश्चन लॉन्ग का जो पहले कभी नहीं आया था। ऐसा होता है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन बताए मैं को बताता हूँ सारे लॉन्ग क्या होगा। जैसे आपका आ गया चैप्टर नंबर 16, उसमें तो 4 बार लॉन्ग करने वाले हैं, एसी के आते हैं लॉन्ग, लेकिन उसने कोई पेपर में लॉन्ग दिया था व्हाट डू यू मीन बाय एएम एंड एफएम, उसको एक्सप्लेन करो, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसने लॉन्ग पूछ लिया था। जिसका क्वेश्चन तो एक्सेस का है लेकिन उसे लॉन्ग पूछ लिया था करने के लिए, है ये आसान सिंपल। जिस बच्चे ने एक्सेस की है उसके बाद उसकी डिफाइन लिखनी है, उसको ग्राफ बनता है वो लिखना है, उसकी लिखनी है रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा, नंबर को 5 ही मिलेंगे। यानी यहाँ बात क्या बनी, वो क्वेश्चन होगा अनसीन, लेकिन पता मजे की बात क्या है, वो आपके पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन होगा लॉन्ग, यानी है अनसीन है लेकिन लॉन्ग आसान क्यों होगा करने के लिए। इसे घबराने की बात नहीं है, बस हर बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। मुझे कुछ याद है, समझ हाँ ये याद है, हेडिंग्स बनाए, पॉइंट्स बनाए, आंसर को लिखें, फॉर्मूले को बोल्ड करना है, डायग्राम आपने लाजमी बनानी है अपने फिजिक्स के पेपर में, या 4 रूल है जैम, हेडिंग बनाना के लिखना है, पॉइंट्स बनाने हैं, फॉर्मूले को बोल्ड करना है और आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। पता होगा क्या बच्चों को ना बुलेट डेरिवेशन, चाहे न्यूमेरिकल हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपने ना कोशिश ये करनी है जो उसका मेन फार्मूला है उसको छोड़ना में लॉन्ग को नहीं है, आपने मेन फार्मूले को ना बोर्ड लिख देना है। तो क्या करेगा, चेकर देखेगा हेडिंग और देखेगा फार्मूला और देखो डायग्राम, बच्चे को लॉन्ग आता है, बच्चे को शॉर्ट ठीक थे, लॉन्ग को टिक मारो, नंबर फुल दो और आगे जाओ, ऐसा होता है। यानी मैंने आपको बता दिया आपके लॉन्ग समझ टिप कि आपने लॉन्ग को प्रेजेंट कैसे करना है और क्या चीज अपने खास ख्याल रखनी है, जो भी चेक करनी होती है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हमारे पास आएंगे 12 आ गया, उसके लॉन्ग 6 वाले चेक करने वाले, इसमें जो रिपीट हो जाते हैं बार बार, 1 रिपीट हो रहा होता है, 2 रिपीट हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास एक शीट होती है पोस्ट वाली, वहां पर हम एक घंटे को गुजार रहे होते हैं, उसको पॉइंट करना होता है हमने। ये वो आ गया हमारे पास, चैप्टर 12 से आ गया। और 3 इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ना स्टेटमेंट जो हेडिंग है वो चेंज किया जाता है। जैसे में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंटर, कभी ऐसे पूछ लेगा और कभी आपसे पूछ लेगा और एक्सप्लेन करो एब्सोल्यूट पोटेंशियल को, वो चीज ही है, हेडिंग बुक वाली है लेकिन उसने हेडिंग चेंज कर दी उसने करने के लिए, लेकिन लॉन्ग का आपने वही लिखना है। जब जो होती है जाके पास होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मतलब बातें, और जबकि 6 लॉन्ग थे करने वाले, जिसमें जो क्वेश्चन आपका 6 है ना ये भी बड़ा करने वाला है। 1, 2, 3 और 6 ये यहाँ पर आपके चैप्टर 12 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको लास्ट में रिवाइज होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल,
अब आपने न्यूमेरिकल दोनों करने, चाहे एग्जाम्पल हो या एक्सेस हो, कहीं से भी आ जाएगा। और आपने 6 के 6 का न्यूमेरिकल करने हैं, ये जो आप याद रख लेना। अब उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया, वो कौन कौन से हैं, 12.1 12.4 होगा। आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है। एक्सेस कौन से हैं, 1 3 4 6 7 और 12, ये क्वेश्चन आगे एक्सेस के, ये अपने लास्ट में रिवाइज करने एज न्यूमेरिकल तौर पर इस चैप्टर के लिए। ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल और लॉन्ग कल के थे। फिर 13 हमारे पास आ गया। अब 13 के लॉन्ग 5 वो ये आ जाते हैं जो टोटल बन रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो लॉन्ग होता है KCL और KVL, यानी किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल, ये इंपॉर्टेंट है। दो अलग अलग लॉन्ग है, करंट का अलग है और वोल्टेज का अलग है। इनके डायग्राम भी है, इनके फार्मूला भी है, इनकी हेडिंग्स बनेंगी, सब कुछ बना के ना देखना, अलग अलग पूछेगा क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन आगे हमारे पास वीट स्टोन ब्रिज, वीट यानी गन्नम, स्टोन यानी पत्थर, ब्रिज यानी पुल, गन्नम के पत्थरों का पुल। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ये असल में वीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने बनाया था ब्रिज। और यहाँ पर ना ब्रिज आपकी सर्किट डायग्राम है, कौन सी वाली, वो जहाँ पर होती है 4 रेजिस्टर वाली डायग्राम जो होती है, ये वो डायग्राम है, आपने मुकम्मल एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी ना 4 आती है एप्लीकेशन, डिफाइन लिख ली, डायग्राम बना ली, बाद में इसकी 4 एप्लीकेशन है, कोई एक पूछ ले, कोई 2 पूछ ले, आपने एक्सप्लेन करना है। 4 कौन कौन सी हैं, वही एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और 2 सेल में कंपेयर करने और जो बाकी सी बनती हैं हमारे पास एप्लीकेशन। 13 में पोटेंशियोमीटर की आपने ये 5 लोगों को लाजमी बस करना है, और उसमें ये 3 लोग तो आपको आने ही चाहिए। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल, जो करने न्यूमेरिकल वो ये करने वाले हैं, और जो करने वाले एक्सेस न्यूमेरिकल वो ये करने वाली हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास सिर्फ फुटे आ जाएगा, ये उसके 5 लोग करने वाले, और जिसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन जो हमारे कौन कौन से हैं वो हमारे पास आगे हैं। यहाँ पर भी फोर्स ऑन मूविंग चार्ट ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, और CRO ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डायग्राम भी बनानी है इसकी, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, और जो इसके होते हैं यूजेस होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखना है, एक कंप्लीट एक लॉन्ग होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल आता है, कौन कौन से करने वाले हैं, 40.3 4 5 6 ये करने वाले हैं, और 40.2 4 5 6 7 ये क्वेश्चन है एक्सेस के न्यूमेरिकल ये करने वाले हैं। अब उसके बाद हमारे पास आएगा 15 जाएगा, उसके लॉन्ग कौन कौन से करने वाले हैं। यहाँ जो आते हैं इसके मोस्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर रिपीट हो जाता है, AC जनरेटर ये रिपीट हो जाता है, और आता है हमारे पास फेडरल लॉ इंड्यूस्ड EMF ये रिपीट हो जाता है, और हमारे पास का आता है लॉन्ग क्वेश्चन जो 17 का आता है हमारे पास मोशनल EMF, ये भी हमारे पास 15 है ना, इसका लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 3 4 5 और 6 की इम्पोर्टेंट है। अब इसका 3 भी इम्पोर्टेंट है, और हमारा 4 भी इम्पोर्टेंट है, 7 एक्शन भी इम्पोर्टेंट है, 5 और 6 इम्पोर्टेंट है। इसके हमारे पास आते हैं 2 4 और 5, ये लॉन्ग तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, बाकी आपने 2 भी करके जाने हैं, न्यूमेरिकल्स के नीचे आ जाएंगे। अब इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 16 आ गया, उसके ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर एक और लॉन्ग क्वेश्चन इसका आता है जिसमें लिखा हुआ ना RC सर्किट, इसी को हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। ये एक लॉन्ग आपका जाएगा, बिल्कुल दोनों के नाम सेम ही, अलग अलग कर दिया इसको। यहाँ पे आपका लॉन्ग आता है पैरेलल सर्किट जो आता है, जिसका नेक्स्ट लॉन्ग है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है AC वाला इंडक्टर वाला भी है, AC कैपेसिटर वाला भी है, यानी 1 और 2 ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो सीरीज है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ना आप जो हमारे सर्किट आता है पैरेलल, जो हमारे पास आता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आता है, वो भी सेम टू सेम सीरीज वाला ही है, सेम बातें होती हैं। जिसमें हमारे पास 3 लॉन्ग पहले है ना, इससे कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया, और आ गया रजिस्टर वाला आ गया, ये 3 लॉन्ग सेम है, सेम हेडिंग है, सेम बात हो रही होती है, लेकिन हमने हल्की बड़ी चेंज कर देनी होती है। ये 3 लॉन्ग उस तरह के हैं, और बिल्कुल 4 वाला भी और 5 जो उसका लॉन्ग होता है, मैंने आपको बुक में बताया, वो तकरीबन सेम ही होते करने वाले। आप दोनों करके देना, वो लॉन्ग हो गया। और ये आता है पास 3 फेस, ये भी एक लॉन्ग बार बार आया हुआ, पर रिपीट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर। जो आप आएंगे न्यूमेरिकल करने वाले इसके वो ये हैं, ये न्यूमेरिकल इसके इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, वैसे उसके न्यूमेरिकल फुल होते हैं, आपको मैं पहले बताया था। अब आता है हमारे पास, पहले हम देखेंगे 18 को देखेंगे, ये आगे हमारे पास 18 आ गया, उसके 4 लोग आगे जो करने वाले हैं, जिसके न्यूमेरिकल आगे वो ये करने वाले आते हैं, जिसमें आपको पता है बार बार वीडियो होगा हमारे पास ट्रांस एज एन एम्पलीफायर, ये रिपीट हो ही रहा है। ये आगे लॉन्ग आ गया, और हमारे पास 2 लॉन्ग आगे ऑपोजिट एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, ये सेम ही होते हैं ना ये लॉन्ग। उसमें हमने बात करनी इन्वर्टिंग कर देनी, उसमें हमने बात कर देनी इन्वर्टिंग की, या हमने नॉन इन्वर्टिंग की बात कर देनी है। लॉन्ग सेम ही होंगे, तकरीबन हल्की बड़ी चेंज होती है, और इनकी डायग्राम चेंज होगी, बस यहाँ पर यही काम होता है। ये अगर 3 लॉन्ग इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन, ये भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन करने वाला इंपॉर्टेंट आता है। ये हमारे पास हो गए चैप्टर नंबर 18 हो गया।
वो मुकम्मल हो गया। ये तो हमारे पास 3 पेयर था, जितने बच्चों ने वो पेयर करने हैं। अब उसके बाद कुछ बच्चे कर रहे होंगे 17 को और 19 को एज अ पेयर कर रहे होंगे लॉन्ग का। अब हम देखते हैं उनके लॉन्ग कौन से करने वाले हैं। यहाँ पे आप कह देंगे 17 के 4 लॉन्ग है और उसके न्यूमेरिकल आ जाएंगे करने वाले, और उसके बाद हमारे पास जाएगा चैप्टर नंबर 19 आ जाएगा, उसके लॉन्ग कौन से करने वाले हैं, ये 4 है, उसके ये न्यूमेरिकल करने वाले आते हैं, जिसमें ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये पता है, ये इस बार ना आना शुरू हुआ, लास्ट चैप्टर में बार बार आया था, तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया। फोटो एक्टिवेट, ये जो भाई मॉडर्न है बार वीडियो आता है, यहाँ पे क्वेश्चन देगा कॉम्पटन आ गया, फुल एक्टिवेट आ गया, और उसका एक और आता है नेक्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। ये ना हेडिंग के नाम लिखे हैं, इनके लॉन्ग आ रहे होते हैं, मतलब उसमें ना की बात ये पूछ रहा होगा, स्टेटमेंट जो मर्जी कर दे, सारे को डिफाइन लिख दे, जो मर्जी कर दे, की पॉइंट ये लिख रहा होगा, मैं यहाँ पे की पॉइंट कर लेने, आपने लॉन्ग कर लेने। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स के सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गए जो करने वाले थे। और फिर साथ सब आती है, ये फाइल भी आपको ना व्हाट्सएप चाहे मिल जाएगी, और साथ ही साथ वो जो हमारे पास हैं आपके एमसीक्यू वो भी आपको व्हाट्सएप में मिल रहे होंगे। तो फिर तब तक के लिए फीमान अल्लाह। नाम है अब्दुल्ला मुगल और मैं आप ही को सपोर्ट करता हूँ।